कुछ लोग लफ्ज आला हजरत से बड़े चिढ़ते जी हैं। कुछ लोग अगर बोल दिया आला हजरत तो ऐसा लगता है जैसे क्या कह दिया। जी आला हजरत की मुलाकात होती है बारी से पाक से। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मुलाकात हुई तो इमाम अहमद रजा खान ने हाजी साहब से कहा हुजूर हजरत, तो हाजी बारी से पाक ने कहा मौलाना अरे हम तो हजरत हैं मगर तुम आला हजरत हो। उसी दिन से ये जुमला बेशक बेशक बारी से पाक की जबान से जब से निकला है और अल्लाह वाले की जबान से इधर अदा हुआ और सारी दुनिया में इमाम अहमद रजा खां को आला हजरत लोग कहने लगे। और अगर सारे शर्मो हया के जरासीम खत्म हो गए हों तो फिर तैयार रहो, तैयारी आपकी चल रही है। अभी हंडियां बंद हुई हैं, आपको पता नहीं क्या क्या बंद होना है। शर्म गैरत करो यार, माहौल कहाँ पहुंच गया, कौम कहाँ पहुंच गई, हालात क्या है और तुम गिल्ली डंडे में पड़े हुए हो। ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं सरकार, ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं और तेरी फितरत में है गर हुब्बे नबी के जौहर। बना फिर रहा के गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा गौर तो कर ले गौस आदम का तू दीवाना है कहां। सही बात। तू आया सूफी अकबर साहब के उर्स में है और यहाँ ड्रामेबाजी कर रहा है। औरतें तो सेट में बैठ गई हैं जी जी, मगर तू दीवानों की तरह घूम रहा है, पागलों की तरह। याद रख जमाना हालात बदल रहे हैं, हालात, और तू अपने आप को बदल। और सूफी साहब हमारे बुलबुले साबरी की शान जनाब सूफी मोहम्मद फरीद साहब नहीं बोल रहे हैं। सैयद चांद मियां जो विजयवाड़ा से आए हैं वो नहीं बोल रहे हैं। उस्ताद शोरा जनाब कारी महबूब रजा नहीं बोल रहे हैं। मौलाना मोहम्मद हसन रजा नहीं बोल रहे हैं। मौलाना जो हमारे निजामत फरमा रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। हजरात ये उलमा की बाविकार मुक्तदर शख्सियत है नहीं बोल रही है। ये अगर बोल रहा है तो रब का कुरान बोल रहा है, रब का फरमान बोल रहा है। और हम जानते हैं कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात जरा गौर कीजिए अपने आप पर। आज हमारे देखो ये मजमा बीच में गंजा पड़ा और लौंडे वहां खड़े हुए हैं। अबे किसकी तलाश में हो तुम? थोड़ा आगे को आ जाइए भाई, पीछे वाले आगे आ जाए जो बुजुर्ग नौजवान बैठे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सूफी अकबर साहब किबला सोने के बाद बादे विशाल भी अल्हम्दुलिल्लाह आने जाने वालों की भीड़ है। सुभान अल्लाह। जोर से आवाज निकालो। मैं ज्यादा, मुझे मालूम है कि बहुत लंबी जमात है, लंबी फहरिस्त है, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी कौम जागेगी कब। इसको जगाने के लिए कौन से डंडे की जरूरत है? वो डंडे भी तैयार हो रहे हैं जिनसे कौम जागेगी।
इमामों के वाइजों से, इमामों की खिताबत से, इमामों के जिक्र और अस्कार से कौम नहीं जाग रही, फिर आप किससे जागेंगे? कुरान ने हमें उसूल दिया है, वला तहीनू वला तहजनू। नोट कीजिए जुमले, कुरान का फरमान, वला तहीनू वला तहजनू। कुरान ने कहा सुस्ती मत करना, सुभान अल्लाह, सुस्ती मत करना, काहिली मत करना। मालूम है इसके कितने मुजीर असरात हैं? सुस्ती करने के, काहिली करने के। नमाज का वक्त आया, आपने सोचा पढ़ लूंगा, टाइम आया भी और चला भी गया और नमाज आपने नहीं पढ़ी, ये है सुस्ती। नौजवान जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में या मदरसों में, उन्होंने कहा पढ़ लूंगा, किताब खोल के नहीं देखी, फेल हो गए। काश अगर आपने, अरे कुरान में यार किस चीज का इलाज नहीं है ये तो बताओ। सारे इलाज, सारे नुस्खे कुरान ने हमें अता फरमाए हैं। वान तुमुल आलाउन, तुम ही बुलंदो वाला हो, सुभान अल्लाह। तुम ही, जोर से बोलो, तुम ही। कब? जब तब सुस्ती नहीं करोगे, काहिली नहीं करोगे, तब बुलंदो वाला हो। और जब काहिली करोगे, सुस्ती करोगे, नौजवानों को देख लो, मैं जूते के बैठना तो पसंद है, मगर जूता निकाल कर अदब के साथ पिंडाल में बैठना पसंद नहीं है। जी जी। सरकार बाड़ी से पाक, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाड़ी से पाक की बारगाह में एक आदमी आया, बड़ा मशहूर, लोगों में ये मशहूर है कि बाड़ी से पाक नमाज नहीं पढ़ते थे, झूठ है। बाड़ी से पाक नमाजी थे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाड़ी से पाक नमाज पढ़ते थे। और जब बाड़ी से पाक की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे आपने फरमाया कैसा है, कहा नमाज पढ़ ले। कहा बता कहां पढ़ेगा नमाज, देवा में पढ़ेगा या मक्के में पढ़ेगा या मदीने में? जोर से बोल दो। एक गुदड़ी पोश, एक फकीर, एक दुर्वेश, एक नंगे पैर चलने वाला, न जाने कितने लोगों के दर्द और दुख को अपने दामन में सुबो कर उन्हें खुशियां देने वाला, फरमाता है बता कहां पढ़ेगा नमाज? कहने लगा हुजूर देवा शरीफ में हूं तो यहीं तो पढ़ूंगा। कहा नहीं, आज बारिश के पीछे नमाज पढ़ेगा और जहां तू कहेगा वहां नमाज होगी। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बनते, कोई हवा में उड़ने लगे वली हो गया, कोई पानी में आग लगा दे वली हो गया, कोई घर के में चिराग जला दे वली हो गया, यूं ही नहीं बनते हैं। आज ही बारिश से पाक ने फरमाया बता कहां पढ़ेगा नमाज? अपने आप को दिखलाइए, अपने आप को, अपनी रिवायत दिखाइए, अपना माजी दिखाइए। और जब आप अपना माजी दुनिया के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ताकत भी समझ में आएगी, आपकी सूरत भी समझ में आएगी, आपकी सीरत भी समझ में आएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। और जब आपकी सूरत और सीरत समझ में आ गई तो फिर नबियों के इमाम की सीरत भी समझ में आ जाएगी। जिंदाबाद, बेशक हक है। सब झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, तो समझ में क्या आएगा? क्या कुरान लेकर बैठेगा आदमी? मुसलमान कुरान पढ़ के कुरान हाथ में लेने तैयार नहीं है। हाजी बारी से पाक ने फरमाया बोल नमाज कहां अदा करोगे, मक्का शरीफ में या मदीने में? कहने लगा हरम काबा में। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, गर्दन में मत हिलाओ, जोर जोर से बोलो, जल्दी खत्म हो रही है तकरीब। एक शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे, कोई नहीं बोला,
तो कहने लगे जी जल्दी से बोल दो वरना दोबारा शुरू कर दूंगा। इसलिए तकरीर जो है, और हम तो पुराने आदमी हैं, शुरू हो गए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन ये पूरी जमात बैठी हुई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो है तकरीर इख्तिताम पजीर होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा आया, आपने फरमाया क्या करना है? वो कहने लगे नमाज पढ़ने। फरमाया बता कहां पढ़ेगा? कहने लगा हुजूर मैं तो सरकार की मस्जिद में पढ़ूंगा मदीने में। एक ने कहा हरम काबा में नमाज की नियत बांधी और नमाज मुकम्मल करने के बाद जब हाजी बारी से पाक ने फरमाया हाँ भाई कहां गए? काबे में नमाज पढ़ने वाले खड़े हुए। कहा इधर आओ। आ गए मुसल्ले के करीब। कहा बता नमाज में तू कहां था? कहने लगा हरम काबा में था। जुबान जोर से बोलिए जिंदाबाद। अरे जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। बेशक बेशक। कहा आप बताइए? कहने लगा हुजूर मैं तो सरकार के रोजे के करीब मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ रहा था। यही हाजी बारी से पाक तारीख के झरोकों से जुमला देकर उलमा की तवज्जो चाहूंगा और आप हजरात की मालूमात में भी इजाफा होगा। कुछ लोग लफ्ज आला हजरत से बड़े चिढ़ते हैं। कुछ लोग अगर बोल दिया आला हजरत तो ऐसा लगता है जैसे क्या कह दिया। आला हजरत की मुलाकात होती है बारी से पाक से। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मुलाकात हुई तो इमाम अहमद रजा खान ने हाजी साहब से कहा हुजूर हजरत। तो हाजी बारी से पाक ने कहा मौलाना अरे हम तो हजरत हैं मगर तुम आला हजरत हो। उसी दिन से ये जुमला बेशक बेशक बारी से पाक की जबान से जब से निकला है और अल्लाह वाले की जबान से इधर अदा हुआ और सारी दुनिया में इमाम अहमद रजा खां को आला हजरत लोग कहने लगे। तो वलियों की जबान से अगर कोई लफ्ज निकलता है तो यार हम तो यहाँ इस बारगाह में आए हुए हैं, इस बारगाह से सबक लेके चलो। किसी लुच्चे का मजार कहीं देखा है? जोर से बोलो हाँ ना। किसी लफंगे का मजार देखा है? किसी शराबी का मजार देखा है? किसी डकैत का मजार देखा है? किसी चोरी करने वाले का मजार देखा है? मजार बनते हैं अल्लाह अल्लाह करने वालों के। मजार अल्लाह अल्लाह करने वालों के। तो हम समझ गए कि लुच्चा बनने से रब का कुर्ब नहीं मिलेगा, रब का जिक्र करने से रब का कुर्ब हासिल होगा। बेशक। तो हजरात अपने आप को इस तरह से जिंदगी गुजारिए कि लोग आपको देखकर जुनैद बगदादी से जुनैद बगदादी के जमाने में किसी ने कहा यार तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तो वो आदमी बोला यार तू कह रहा है अगर जुनैद बगदादी कहते तो कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो जाता। सुभान अल्लाह। तू कह रहा तुझ में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। तो हजरात अपने आप को बदलिए, अपनी सीरत बदलिए, किरदार बदलिए और दुनिया आपको देख रही है। दुनिया आपको चेक कर रही है, देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितनी मस्जिदें आपकी हैं आपको मालूम नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं मगर लोगों को मालूम है। और कितने हथौड़े पड़ रहे हैं। अगर ये चीज ज़हन में होती तो मुसलमान टोपी लगाकर आता और पिंडाल में बैठकर आने वाले इन बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत करता।
ना इधर घूमता ना। कितनी देर तक यार नाजिम इजलास ने पूरे हिंदुस्तान के शान है, हमारे इलाके की शान है। मौलाना नफीस अख्तर साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते। अजीज गिरामी मोहम्मद शान अरब पूरे हिंदुस्तान में नाज शरीफ पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे सूफी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया और चलकर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको उन्होंने अपने अंदाज में कलाम सुनाया, और कुछ सुनाने वाले हैं। और उस्ताद शोरा जनाब कारी महबूब साहब, बड़े बड़े सूरमा, मुझे मालूम है इनकी हिस्ट्री और तारीख, बड़े बड़े सूरमा इनसे कलाम लिखवाते हैं। ये बैठे हुए हैं कारी महबूब साहब, बड़े बड़े सूरमा पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने वाले, जिनके नाम के सिक्के चल रहे हैं, इनसे कलाम लिखवाते। और बनफ्से नफीस वो खुद मौजूद है, यहां मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा कलाम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो यहाँ कमी नहीं है, यहाँ जो कुछ भी कमी है हमारे ज़ौक़ तलब में है। जी जी, सरकार की बारगाह है, सरकार की बारगाह में दीवाने परवाने की मानंद निसार हो रहे हैं, आकर बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के रसूल के गरीब सहाबी आए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और देखो आपको मालूम है गरीब गरीब होता है जी, गरीब गरीब होता है, अगर आता भी है तो सुकड़ के बैठ जाए, और अमीर आदमी आगे को बढ़ता है। ये गरीब सहाबी थे, अजबद नाम है, काला चेहरा, गांव में बस्ती में झोंपड़ी भी सलामत नहीं थी। आए और सरकार के करीब आकर मैं मजलिस में एक कोने में बैठ गए। हमारे और आपके पैगंबर ने आज दुनिया को इसी सीरत की जरूरत है, बेशक बेशक। और दुनिया इस्लाम को दबा तो सकती है लेकिन मिटा नहीं सकती। जुमले नोट कर लीजिए। दुनिया ताकत की बुनियाद पर, अपने जोर की बुनियाद पर दुनिया इस्लाम को दबा तो सकती है लेकिन इस्लाम को मिटा नहीं सकती। अगर दुनियादार मिटाना चाहता है तो इमामुल अंबिया बचाना चाहते हैं। सरकार के गरीब सहाबी एक कोने में बैठे, इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबी, सुभान अल्लाह, उंगली का इशारा, और उंगली का इशारा नबी पाक का जब होता है चांद की तरफ तो चांद टुकड़े होता है, सुभान अल्लाह। और जब इशारा होता है डूबे सूरज की तरफ तो डूबा हुआ सूरज पलटता है। जब इशारा होता है दरख्त की तरफ तो दरख्त चला आता है। जब इशारा होता है कंकरों की जानिब तो कंकरें कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इशारा फरमाया, मेरे साहबी वहां क्यों बैठे हो, यहाँ आ जाओ। सुभान अल्लाह। अरे गरीब का दिल ही तो है यार, गरीब का दिल ही तो है। यहाँ भी अगर इज्जत ना मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी। पैगंबर ने फरमाया मेरे साहबी अपने नबी के करीब आओ। गरीब साहबी उठे, रसूल का हुक्म हुआ, करीब आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे साहबी क्या हालात हैं। कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है, रात को फाका होता है, सुबह को आकर जब नमाज़े फजर पढ़ता हूँ आमना के लाल का चेहरा देखता हूँ तो भूख चली जाती है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। सरकार ने फरमाया और सुनाओ। गुफ्तगू चल ही रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, ताइरे सिदरा आए, हामिले वही इलाही आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिनसे आप बातें कर रहे हैं, तवज्जो है जी, बात समझ में आ रही है, जिनसे आप बातें कर रहे हैं गरीब सहाबी से, कल इनका जोहर का वक्त इंतकाल है। जोहर के वक्त क्या है, जोर से बोलो क्या है, इंतकाल। उनकी बात हो रही है, आप क्यों परेशान है।
और जब आएगी तो छोड़ेगी ना, तुम्हें छोड़ेगी ना हमें छोड़ेगी। इंतकाल है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने लहजा नहीं बदला, अंदाज नहीं बदला। पैगंबर बातें करते रहे और अचानक फरमाया, ए मेरे सहाबी, ये बताओ तुम्हारी कोई आरजू है, तमन्ना है? अल्लाह ने लाजवाब रसूल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अपने उम्मती से क्या कह रहे हैं, कोई आरजू है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 2 आरजू है। हम लोग होते तो यहां से वहां तक पूरी जमीन मांग लेते, हाईवे तक। मगर क्या फरमाया पैगंबर ने, कोई आरजू? इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 2 तमन्ना है। सरकार ने फरमाया, जल्दी बयान करो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, एक तो ये कि नेक लड़की से हमारा निकाह हो जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घरों में बेटियां जवान हो रही हैं, शादी का वक्त निकला जा रहा है, मगर रुकी भी किस वजह से है? वो कुछ बोल के बताओगे किस वजह से है? अरे जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? गूंगे थोड़ी है हजरत, ये बड़े चालाक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलपुर और कुर्बो जवार से आए हुए लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिलदार लोग हैं। किस वजह से रुकी हुई है? जहेज की बुनियाद पर। जोर से बोलो, जहेज की बुनियाद पर। बुरा मत मानना। अगर मुमकिन हो तो इसमें सुधार पैदा करो, ताकि कोई बेटी घर में अपने माँ और बाप के सीने का बोझ न बन पाए। जलसे में आए हो, लेके जाओ कुछ। पैगंबर ने फरमाया, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमने अपनी जिंदगी में कभी हलवा नहीं खाया है। हलवा खिलवा दो। या क्या नहीं खाया? हलवा। अगर अभी ऐलान हो जाए कि रसूलपुर वालों, कुर्बो जवार वालों, हलवा जो है जरा यहाँ ले आना, तो मुझे उम्मीद है हर घर से हलवा आ जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो, ये बात है कि नहीं है? जी, मैं जानता हूं कितने खुददार, कितने सखी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सरकार का साहबी है, पहली ख्वाहिश तो ये नेक लड़की से रिश्ता हो जाए। दूसरी आरज़ू ये कि हमने कभी जिंदगी में हलवा नहीं खाया, हलवा खाने मिल जाए। पैगंबर फरमाते, मेरे साहबियों है कोई, ये नहीं कि औरतें जाएंगी और देखेंगी और उसके बाद फोन पे बताएंगी, यहां तक खा के आएंगी। मेरे साहबियों कोई है जिसकी होशियार बेटी हो। एक साहबी उठे, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी होशियार है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिम्मत देखो, हिम्मत, हौसला देखो। आज तो पता नहीं क्या क्या देखेगा। न घर देखा, न दर देखा, रसूल का फरमान देखा। फरमाया है कोई, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी होशियार है। और गरीब आदमी नहीं था, मालदार था, मालदार। उठा, पैगंबर ने फरमाया, जाओ 2 आदमियों को अपने साथ लेकर जाओ, अपनी बेटी से इजाजत लेकर आओ, तुम्हारी बेटी का निकाह इनके साथ किया जाएगा। सुभान अल्लाह। लो ना कोई खर्चा है ना पानी। अब इस दौर में तो लड़का 1 महीना पहले से कलवा जा है और सैलून पे जा जाके पाउडर लगवा कहा है। और फिर अंदर इस कलवा तो कलवा, और ये जो दूसरी नस्ल है, लाली पाउडर के ऐसे ऐसे क्रीम इस्तेमाल करके क्या असली चेहरा ही छुप जाता है इनका। गई तवज्जो, गए नबी के सहाबी, बाप ने बेटी से कहा, लो सुनो, जुमला नोट करो, तारीख नहीं से मैं पूछ किया। जुमला मौलाना, मौलाना एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
बाप ने बेटी से कहा, बेटी एक गरीब आदमी है, असवद नाम है, काला चेहरा है, अल्लाह के रसूल ने तेरे लिए पसंद किया है, क्या तुझे मंजूर है? सुभान अल्लाह। लो बेटी का जवाब सुनो यार। बेशक बेटी बोली, अब्बा जिस रसूल ने हमें कुरान दिया, सुभान अल्लाह, जिस रसूल ने हमें नमाज दी, बेशक जिस रसूल ने कानून जिंदगी दिए, वो ही रसूल हमारे लिए रिश्ता तय कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज देखो, अंदाज। इस दौर की लल्ली होती तो पड़ जाती। कहाँ अब्बा फेंक रहे हैं, कहाँ भैये फेंक रहे हैं। रिश्ता इज़न लेकर आ गए, दूल्हा भी वही बैठा हुआ है, निकाह नबियों के इमाम ने पढ़ाया। बेशक। और उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम्हारे घर में सबसे लजीज हलवा बनता है, आज इनके यहाँ हलवा भिजवा देना। बेशक बेशक। अब घर भी नहीं था तो घर का भी तो इंतजाम होना था। सरकार ने फरमाया, है कोई जिसका डबल घर हो, इन्हें दे दो एक। बेशक। एक साहबी उठे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हमारे पास घर डबल है। सरकार ने फरमाया, जाओ उसकी सफाई कर दो। फिर फरमाया, कोई ऐसा है जिसके पास डबल चारपाई हो, 2 चारपाइयां हो, 1 चारपाई खाली हो, घर में पहुंचा दो। कोई ऐसा है जिसके पास प्लेटें ज्यादा हो, 2 प्लेटें वहां रखियो। कोई ऐसा है जिसके पास गद्दे ज्यादा हो, 1 बिस्तर वहां छोड़ दो। हजरात, जब ये नए नवेली दुल्हन और दूल्हा पहुंचे तो कमरे में पूरा सामान रखा हुआ था। इतना खाना हमारे यहाँ खराब हो रहा है, खराब। कब सुधार आएगा? हमारी कौम क्या बस ये हाथ पकड़े और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे। वो मौलाना आए थे, वही जन्नत में पहुंचा गए। अबे हाथ में देख तो सर्टिफिकेट भी है कि नहीं है जी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वान तुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, ए ईमान वालो तुम ही बुलंदो वालो अगर सच्चे मोमिन हो। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को, अपने किरदार को, अपने अमल को। बुजुर्गों के यहाँ आए हो, सच्ची तौबा यहाँ बैठ के करो, तब है बात। सच्ची तौबा करो, उलमा से मुसाफा करो, उलमा की कदर करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। आशिकों का हो गया उक़बा गुलाब, यूं खिला दुनिया में रहमत का गुलाब। हुस्न ऐसा है मेरे सरकार का, देख कर हो जाए शर्मिंदा गुलाब। हुस्न ऐसा है मेरे सरकार का, देख कर हो जाए शर्मिंदा गुलाब। बहुत मुख्तसर मैं निजामत कर रहा हूँ क्योंकि फहरिस्त तवील है। बड़ी तेजी के साथ शाकार तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई नफीस अख्तर मुरादाबादी ललवार भी माइक पर आ रहे हैं। नारे से इस्तेकबाल कर लें, नारे तकबीर।